हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिक पढ़े थे, स्टार्ट किए थे। मैंने आपको कल बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड्स के रिंग में चक्रीय यौगिकों की वलय में यदि सभी परमाणु कार्बन होते हैं अर्थात समान होते हैं तो उसे हम समचक्रीय यौगिक कहते हैं। लेकिन यदि चक्रीय यौगिक या साइक्लिक कंपाउंड की रिंग में वलय में कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु विषम परमाणु हो तो उसे हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो कॉमन हीट्रो एटम्स हैं, जो सामान्य विषम परमाणु हैं, वो होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अथवा सल्फर। अब आप एग्जाम्पल देखिए, चित्र में देखिए। पहला फ्लोरेन, फ्लोरेन में जो है वो हीट्रो एटम या विषम परमाणु ऑक्सीजन है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका थायोफीन, 5 सदस्य वाले है और इसमें विषम परमाणु जो है वो है सल्फर। तीसरा है आपका पायरोल, वो भी 5 सदस्य वाले है और इसमें विषम परमाणु है आपका नाइट्रोजन। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है पिरीडीन, वो 6 सदस्य वाले है और उसमें विषम परमाणु है नाइट्रोजन। अब हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम इनको बनाते हैं और इनकी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पायरोल। पायरोल को हम 1,4 डाई कीटोन से बना रहे हैं। डाई अमीन से अभिक्रिया कराएंगे हम 1,4 डाई कीटोन की, तो जल का अणु निकलेगा और सब्स्टिट्यूटेड पायरोल या व्युत्पन्न पायरोल प्राप्त होता है। इसको हम पायरोल को फ्लोरेन से बहुत आसानी से बना सकते हैं। फ्लोरेन की जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया करते हैं तो हमें पायरोल प्राप्त होते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया था डाई कीटोन वाली अभिक्रिया, उसमें हमने डायमीन से किया था। पॉल नॉर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी सीधे अमोनिया से क्रिया करी। तो एसिटल एसीटोन की जब अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूटेड पायरोल यानी कि 2,5 डाईमेथिल पायरोल प्राप्त होता है और जल के 2 अणु विस्थापित होते हैं। नॉर पॉल सिंथेसिस फॉर पायरोल, इसमें हम अल्फा अमीनो कीटोन और बीटा डाई कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं अम्लीय उपस्थिति में, तो हमें सब्स्टिट्यूटेड पायरोल प्राप्त होते हैं। और ये जो सिंथेसिस मैंने आपको बताई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि नॉर पॉल सिंथेसिस या पॉल नॉर सिंथेसिस। अब कौन सी केमिकल रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन आप देखिए, जिंक पायरोल की जब हम जिंक की उपस्थिति में एसिटिक एसिड से अभिक्रिया करते हैं तो हमें पिरोलिन मिलता है। अब इसमें अपचयन हो रहा है और एक जो है संतृप्त हो गए दो, तो ये पिरोलिन मिलेगा। सेकेंड रिएक्शन आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है। पायरोल की जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr से क्रिया करते हैं तो मीथेन अणु मिलता है और MgBr ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। तीसरी रिएक्शन देखेंगे, पायरोल की जब हम क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड की उपस्थिति में तो हमें क्लोरोपिरिडीन प्राप्त होता है, यानी इसमें Cl ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। फोर्थ रिएक्शन जो है आपकी पायरोल की क्षार की उपस्थिति में यानी NaOH की उपस्थिति में जब हम NaClO से अभिक्रिया कराते हैं तो डाइक्लोरोमेलिनेमाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 5, पायरोल की जब हम CH3CO2 एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करा रहे हैं टिन क्लोराइड की उपस्थिति में तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हमको मिल रहा है 2-एसिटिल पायरोल। ठीक है, ये रिएक्शन सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से करिए। जब हम पायरोल की आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं Ki के बस, छठी रिएक्शन देखिए आप, आयोडीन की अभिक्रिया करा रहे हैं हम Ki की उपस्थिति में तो चारों कार्बन पे आयोडीन जुड़ रहा है तो हमें मिल रहा है
टेट्रा आयोडोपायरॉल। 10वीं रिएक्शन देखिए, जब हम पायरॉल की हाइड्रोक्सिल अमीन की साथ क्रिया कराते हैं, इसे गर्म करते हैं, तो हमें मिलता है सक्सीडी एल्डिहाइड डाइऑक्सी और अमोनिया जो है वो निष्कासित होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इसकी जो है वो है रिमर-टिमान रिएक्शन। रिमर-टिमान रिएक्शन में हम इसकी पायरॉल की क्षार की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में हम जब क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें एल्डिहाइड समूह जुड़ जाता है, फॉर्मिल समूह जुड़ जाता है और हमें प्राप्त होता है 2-फॉर्मिल पायरॉल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हॉबन-हॉश अभिक्रिया। जब हम पायरॉल की HCl की उपस्थिति में, लुईस अम्लों की उपस्थिति में एल्किल नाइट्राइल आपका क्या हो गया, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम क्रिया करते हैं तो इसमें एसिटिल ग्रुप जुड़ जाता है और हमें मिलता है एकाइल ग्रुप जुड़ जाता है, हमें मिलता है एकाइल पायरॉल। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है गाटामैन अभिक्रिया। पायरॉल की जब हम ZN जिंक का साइनाइड 2 के साथ क्रिया करते हैं तो हमें फॉर्मिल पायरॉल मिलते हैं। ये अभिक्रिया भी अम्लीय माध्यम में लुईस अम्लों की उपस्थिति में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप यहाँ रिएक्शन देखिए मैनिश अभिक्रिया, ये अक्सर पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। पायरॉल की फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम CH3-2NH से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें मैनिश बेस मिलता है, जिसे हम कहते हैं डाईमेथिल अमीनो मैथिल पायरॉल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी पायरॉल की जो कि अक्सर पूछी जाती है। इसके अलावा 1-2 रिएक्शंस और हैं जो कि हम डिस्कस करना चाहूँगी मैं आपसे। कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस में जब हम पायरॉल की ArN2X यानी कि हम जब एजो रिएक्शन कराते हैं तो हमें एजो डाई प्राप्त होती है। आपका नाइट्रोजन के दोनों ग्रुप जुड़ जाते हैं N AR, ठीक है ना, डायजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन है जब पायरॉल की हम CH3COCl एसिटिल क्लोरो एसिड से कराएंगे तो हमें 2-एसिटिल पायरॉल प्राप्त होते हैं। इसी तरह पायरॉल की हम जब CH3I से रिएक्शन कराते हैं तो 2-मेथिल पायरॉल प्राप्त होता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी पायरॉल की जो कि हमने डिस्कस करी। आज हमने पायरॉल की प्रिपरेशंस करी और पायरॉल की रिएक्शंस करी। धन्यवाद।